हेलो जी, राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर सुबह सुबह दोनों बच्चे जा रहे हैं जॉगिंग यानी जिम के लिए। इधर कोको भी जग गई है, उसे गर्म जर्सी पहना दी है। और सुबह सुबह की कोको की भी गुड मॉर्निंग। इस तरह ही सब उठ जाते हैं। और एक जिम के जो बहाना होता है ना बच्चों का, उससे वो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से थोड़ा सा सभी लेट जगने लगे हैं। और जो है हमने गेट भी खोल दिए हैं, उससे लक्ष्मी माँ आती है। अगर आप जैसे सुबह एक बार थोड़ी सी देर के लिए गेट खोल दो। और सर्दी के मौसम में फिर लगाने भी पड़ते हैं, पर्दे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी अगर किसी को भी होगी ना तो जुकाम खांसी बुखार ये सब बीमारी आपको पकड़ लेंगी। तो वो सब चीज़ें भी नहीं चाहिए। इधर यहाँ पर देख सकते हैं, ये कांटे का सा एक पेड़ है झाड़ का। तो उसमें से इतनी सारी ये जड़ है, तो मैं इसे निकाल रही, क्योंकि पूरा गमला भर चुका है जड़ से ही। तो मैंने जड़ निकाल दी। और ये जो पौधा है सूख चुका है, क्योंकि शादी ब्याह के चक्कर में ना टाइम नहीं मिल पाया इसे देखने का। और पानी जैसे 2-3 दिन भी ना दे पाओगे ना तो ये सूखने लगते हैं। तो ये पौधा वैसे थोड़ा सा हरा है, तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है, दोबारा जड़ निकाल दिया एक्स्ट्रा। और इसे देखते हैं अगर ये हो जाएगा तो। और यहाँ पर ये फुलवाड़ी बूरी है, और कुछ पेड़ हमारे वैसे ही बूरे हैं, एलोवेरा बूरा है। इधर यहाँ पर तनीसा एलोवेरा काट रही है, जैसे हमें खाना हो तो खा भी सकते हैं। इसमें फूल भी उगे हैं जो बहुत बढ़िया रहते हैं, और ये बहुत शुभ भी होते हैं, जिसके घर में ये होते हैं। तो चलो भाई, अच्छी लगता है जैसे कोई चीज़ हमारे घर में शुभ हुई है। शुभ ही होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए। तो सबके घर में सुख शांति दे भगवान, सबके बच्चों को अच्छे रखे और ईमानदारी से रखे, है ना। ईमानदारी जिसके पास होगी ना, उसका जीवन सफल और तरीके से चलता रहेगा। जिसके घर में ईमानदारी नहीं होगी, उसके घर में लड़ाई झगड़े और नोक झोंक ही चलती रहेगी। इधर यहाँ पर तनीसा सुंदर से जो है मेरी एक ब्लाउज बनाने जा रही है। तो ये जो दोनों लहस आपने देखे ना, इससे जॉइंट करके ये बनारसी वो बनेगी ब्लाउज। तो पहले यहाँ पे एक कपड़ा काटा जाएगा। ये कॉटन का कपड़ा है जो मेरे पास है। तो कॉटन के कपड़े पे जो है बनारसी लैस लगेगी, और उससे बनारसी ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 40 इंच की फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इधर हमारी बराबर में जो जीजी घर में रहती है, ऋतिक के शादी पे चूल्हा बनवाया था एक, और एक अंगीठी बनवाई थी। यहाँ पर ये अंगीठी मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत थी अंगीठी की। और एक चूल्हा और एक अंगीठी बनवाए थे। तो चूल्हा पर लेकर चला गया है, अंगीठी जीजी को मैंने दे दी थी। तो इस अंगीठी को मैं ले आई हूँ, क्योंकि मैं इस पर मन की खाना वाना जब मेरा मन करेगा ना, तो छत पे लकड़ी पड़ी है बहुत सारी, तो मैं बना लिया करूँगी। और मुझ पे बनानी आती है चूल्हे अंगीठी, तो जीजी को अंगीठी मैं दे दी है, इसलिए मैं इसे ले आई थी कि इसे मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर फिर जो है आलू गोभी की सब्जी कट रही है। और जो है सर्दी के मौसम में रोज़ रोज़ की ये दिक्कत है कि सब्जी क्या बनेगी खाने में, है ना। और यहाँ पर प्याज टमाटर हरी मिर्च काट लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। नहाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे जाना है अपने पीहर। मेरी जो मौसी है, तो मेरे मौसा एक्सपायर हो गए हैं, और 70 साल शायद थोड़ी सी कम उनकी उम्र थी। और अचानक से जैसे तबीयत ख़राब हुई, फिर वो ये है अटैक की बीमारी, है ना। घरों में यही प्रॉब्लम हो ही रही है ज़्यादातर, और कुछ ना कुछ बीमारी ही लेकर आदमी बहाने से जाता है। तो बस हमारी मम्मी, जो मेरी मम्मी की मम्मी है ना, वो दोनों बहनें थी, और मेरी मौसी जो है बड़ी नानी की वो थी बेटी, और मेरी मम्मी छोटी नानी की बेटी। तो बस यहाँ पर जो है पीछे ही हमारा घर है, पिताजी बैठे हैं, मेरे मामा भी कुल्ला करने आए हैं। यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। तनसाक पापा भी आए हैं, और हमारे जो जिया हैं वो भी आए हैं, मेरे ताऊ के जो जमाई हैं वो भी आए हैं। फिर हम जो है कुल्ला उल्ला करके आए थे। उसके बाद हमने चाय पी के फिर मैं पिताजी से मिल के, मामा से मिल के, फिर हम अपने घर आ गए। और मम्मी हमेशा कहती थी कि जब भी कहीं चलो तो खाली हाथ घर को मत चलो, कुल्ला करके। तो फिर अपनी मौसी से मिल मिला के, और हम जो है यहाँ पे समोसे लेके जा रहे हैं। और जो है शाम का समय हो ही रहा है कि वो ये है कि फिर अब खाना वाना बनाएंगे। थके पड़े हैं, मैं तो नहाऊंगी सिर धोऊंगी, क्योंकि जब हम कुल्ला करके आते हैं ना कैसे, तो पूरा स्नान करना पड़ता है। और अपने कपड़े वॉश करने के लिए हमेशा मम्मी बोलती थी, तो वही नियम मैंने तो बना रखे हैं। और ठंड का मौसम तो है ही, लेकिन गर्म पानी करवा के सारे कपड़े ने धो दूंगी, और उसके बाद जो अपने नहा धो के दूसरे कपड़े चेंज कर लूँगी। यहाँ पर सिर धो लिया है, नहा ली हूँ। और ये जो नियम कायदे कानून है, ये हमें निभाने भी पड़ते हैं, और अच्छे भी होते हैं हमारे घर के लिए। तो चलो भाई, जो चीज़ें बनाई हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई है, और सबको फॉलो करना भी चाहिए। तो ईमानदारी से जीना चाहिए, कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, नहीं तो लाइफ टाइम आपके दिल में जगह कर देता है ये निशान, है ना, ये यादें, ये सोच।
और एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। अगर वो समझदार है तो अपने घर को चला देती है, अगर वो बेकार है तो अपने घर को बिगाड़ भी देती है। तो बस इसी तरह जो मेरी मम्मी ने संस्कार दिए हैं, अपने घर को एकदम संजो के चलना, संजो के रखना, पूजा पाठ करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, वो सब चीज़ें मैंने सीख रखी है और इसीलिए हम यहाँ तक कामयाब होकर आए हैं। और अभी मैंने एक साड़ी का बिजनेस करा है, वो भी मैंने करा है। और साड़ी वाड़ी सब यहीं रखी जाती है, ज़मीन जायदाद पैसा धेला सब यहीं रखा रह जाता है, कोई किसी के साथ नहीं ले जाता। खाली हाथ आए है बंदा, खाली हाथ ही जाएगा, है ना, एक सुई तक भी लेकर ना जाएगा। तो बस इसी तरह ईमानदारी से जियो, अच्छे संस्कार होने चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बहू बेटी का, बहन का, माँ का, बेटे का, है ना, बाप का, कोई भी रिश्ता हो। और यहाँ पर कोको बहुत खुश हो रही थी, इसे विवेक घुमाने के लिए ले जा रहा है और फैल के लौट गया है बाहर। तो तनिषा हंस रही से देख के कि मम्मी देखो घूमने के लिए जा रही है तो कितनी हंस रही है, मतलब हंसी इस हिसाब हमें तो पता ही हंस रही है। इधर जो है शाम के समय विवेक जो है बहुत सारे बंद ले आया ये वाले। और फिर हम यहाँ पे जो है हमने वो बनाई है, सब्जी बनाई है, पाव भाजी बनाई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पाव भाजी का प्लान है हमारा शाम के समय, सर्दी के मौसम में इस तरह ही खाना बनाएंगे तो थोड़े बचे भी रहेंगे और मेहनत तो इसमें भी लगती है बराबर। और पर यह है थोड़ा सा अलग अलग टेस्ट हो जाएगा, मूवमेंट चेंज हो जाएगा, माहौल थोड़ा सा बदल जाएगा। और हर इंसान को कुछ ना कुछ जो है परेशानियां होती हैं अपने घर में, चिंता होती हैं, है ना, महंगाई का ज़माना है। तो जितना जो है आप अपने घर को अच्छे से चलाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हमने सारे सामान यानी कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च सबको कट करके और हल्के से इसे ग्रेवी में मतलब घुमा लिया है मिक्सी में। और उसके बाद यहाँ पर तड़का लगा दिया है हींग जीरे का, और इसमें सारे जो है प्याज लहसुन डाल के। और यहाँ पर ये हमारी सब्जी रेडी है। यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े हैं उसे हम उतार रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है इन अंदर रख देंगे। और सर्दी के मौसम में वैसे भी ओस पड़ती है ना, तो फिर कपड़े ऐसे हो जाते हैं ठंडे ठंडे। तो चलो भाई सारे पर्दे लगा दिए हैं ताकि अंदर हवा ना जाए। तिनसक पापा बाहर ही दलान में सोते हैं और हमारी बढ़िया सी जो है पाव भाजी रेडी है। इस जो पाव है वो तो हमने घी में फ्राई करे हैं, यानी कि सेलो फ्राई। और यहाँ पर हाथ जोड़ के भगवान से कृपा करो कि भगवान दो रोटी अपने देता रहे और ईमानदारी से हम जीते रहें, क्योंकि ईमानदार ही हमारी इज्जत है। और इज्जत पता क्या होती है? इज्जत यही होती है जब हम समझदारी से चलते हैं। हमारा मान सम्मान इज्जत ही सबसे बड़ी होती है पूंजी, जिसे हमें बहुत संभाल के चलना होता है। कपड़े लत्ते, पैसा धेला, चोरी चकारी, ये सब हमारे साथ हमारे कर्म होते हैं। अगर हम अच्छे चलते हैं तो सब हमारी वाह वाह करते हैं और हमारी बड़ाई करते हैं। यहाँ पर प्रशांत मेरे लिए दवाई लाया था, क्योंकि कुछ चीज़ सोचने से तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, है ना। जब तक मैं उनका जवाब नहीं दे पाती हूँ ना, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और कई बार ऐसा होता है बहुत चीज़ें कितने सालों पुरानी चीज़ें दबी रहती हैं, उसे ऐसा लगता है ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, ये भी कह दूँ, वो भी कह दूँ, है ना। लेकिन जब भी मौका आएगा मैं मेरी वीडियो को जितनी जब कामयाब होंगी ना मेरी वीडियो, मैं कभी आपको लाइफ में ऐसा अगर मुझे मौका मिलेगा ना मैं ज़रूर बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट लगा लिया है और ये पेस्ट है मुल्तानी का पेस्ट, जो हमारे पुराने ज़माने से लोग जो है करते आए यूज, मतलब फ्राई कह रही हूँ, तो यहाँ पर यूज़ करते आए। यहाँ पर मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं अपने घर से ही। मेरी मम्मी तो हमेशा बटुआ हाथ में दे दे गई कि जाओ खाओ और सब्जी ले आओ। और बहुत याद आती है अपनी मम्मी की। एक माँ ऐसी चीज़ होती है आपके जीवन में कि वो हर चीज़ से लड़ जाती है। जिसके घर में जैसे भाभियाँ होती हैं तो बेटी में फ़र्क, भाभी में फ़र्क है, बहुत से मतलब लोग करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने किसी में फ़र्क नहीं करा। बेटी बहू भी बेटी समझी और बेटी तो उनकी बेटी है ही। और हर चीज़ को मेरी मम्मी शेयर करती थी हमसे। जब भी कुछ दिक्कत हो, कुछ सोचना हो, तो मेरी मम्मी बुला के बात कर ले वही, फ़ोन पे बात कर ले वही कि भाई ये होगा, ऐसे बात है, ऐसे बात है। तो हर जो है माँ और बेटी की जो बात है ना वो अलग ही है। कहते हैं ना कि बहुएं बोलती हैं कि समझो तो बहू ही बेटी है ना समझो तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने भी बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ कि बेटी बेटी ही रहेगी और बहू बहू ही रहेगी। क्यों? बहू सोचती है कि मेरे लिए ये दुआ दो, मेरे लिए वो दुआ दो। बहू की पूर्ति कोई नहीं कर पाता है। और बेटियां सोचती हैं कि मम्मी ना ये चीज़ रहने दो, मैं बाद में ले जाऊंगी, ना मम्मी ये समय पे भेज दी जो हैं, या रहने दो,
तो वो घर का काम भी करेगी, सारे घर की देखभाल भी करेगी, कोई चीज़ें बिगड़ने नहीं देगी। और बहुएँ ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें ऐवें ही पड़ी रहती हैं, कोई ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर देखते हैं, हमारे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। और जब हम मतलब हम जब रहते थे, हमने कभी कोई नुकसान नहीं होने दिया अपने घर का, साफ-सफाई, कभी घर में इधर-उधर तो हमने छत पे कहीं भी सामान नहीं छोड़ा। अपने घर में ऐसे क्लीन साफ रखे करें। अब किसी के बस की ना है उतना जितना हम कर ले वही। और यहाँ पर बाजरे का और मक्का का जो चूर्ण है वो मैंने यहाँ पर रोटी बनाई। और फिर शांत बहुत दिनों से कह रहा था कि मम्मी हमारे लिए मलीदा बनाओ, तो मैं यहाँ पर मक्का के आटे का मलीदा मतलब रोटी बना दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने घी, गुड़ और जो है रोटी ले लिए 2 मक्का की, उसके मैं वे प्रशांतर के लिए मलीदा बना दूंगी। और ये हमारी मम्मी बनाया करती थी, तो बड़ी याद आती है ना। अब नहीं खाते हम, पहले से जो भी चीज़ें खावे ना हम, वो अब बिल्कुल नहीं खाते। वो याद मम्मी के साथ ही चली गई हैं, वो स्वाद भी मम्मी के साथ ही चले गए हैं। और माँ के साथ ही हमारे घर की लक्ष्मी भी चली गई है। जो लक्ष्मी मम्मी के सामने आ गई ना, वो तो आप भूल जाओ कि कभी आएगी भी। पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस, जो कहना एक माँ, एक बहू, एक माँ लक्ष्मी होती है अपने घर की। वो अपने घर को संवारती है, अपने बच्चों को संवारती है। और जो एक पति होता है, जो एक पिता होता है, वो बाहर का राजा होता है। वो बाहर से कमा के लाता है, घर को चलाने के लिए बहू को मतलब अपनी औरत को पैसा देता है। और वो औरत कैसे घर को चलाती है, वो उस औरत को ही पता होना चाहिए, है ना। तो हमारी मम्मी ने बहुत अच्छे से घर चलाया, हर रिश्ते को निभाया हैं। आज वो इस दुनिया में बेशक नहीं है, लेकिन उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रहेगी हमारे साथ। बहुत ही सुंदर यादें हैं मम्मी की। कभी भी किसी से उन्होंने तू नहीं कहकर बोला, इतना अच्छा मतलब नेचर था मेरी मम्मी का। यहाँ पर विवेक ने बड़े बढ़िया से टेस्टी से इतने बढ़िया वे बनाए हैं, क्या कहते हैं इसे, राइस, सारी सब्जियां मिला के और फ्राई कर दी हैं, चावल सफ़ेद वाले। यहाँ पर तनीसा कुछ ड्रेस सीने वाली है, तो उसके लिए वो सिलेक्ट कर रही है नेट वगैरह कि मैं क्या सिलूँगी इनमें से। ये तेल बहुत बढ़िया है, जैसे किसी के बाल उलझ रहे हैं ना और सुलझ नहीं पा रहे, एक बूंद डालो और बालों में हल्के से मसाज करके और तब बालों को काढ़ो, तो आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और जिसे मंगाना हो ना, तो वीडियो में देख के नाम और अपने मंगा लो भाई। यहाँ पर शकरकंदी लाई हूँ मैं, इतनी मोटी मोटी शकरकंदी, बड़ी बढ़िया लग रही। मैंने सोचा चलिए भाई इनका भी कुछ करा जाए। और ये सेहत के लिए बहुत ही आपके लिए अच्छी होती हैं। आपको जो है विटामिन ए, बी, जो देखिए मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन ये सब आपको देगा। पहले लोग खावे ना तो किसी का झाई हुई, ना किसी का फुंसी हो गई ही, और कोई दिक्कत किसी ने। अब जो है बिना ब्लीच के, बिना क्रीम के लोग रह नहीं पाते। नहीं पहले जो ना ऐसी चीज़ ही खावे और मस्त रहे। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू और जो क्या कहते हैं शकरकंदी मैंने उबालने के लिए रख दी है कटिंग करके, क्योंकि मोटी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं अंगीठी सिलगा रही हूँ जो मैं लाई हूँ, तो इसमें मैं यहाँ पर बैठ के आराम से, मेरी बैक में दर्द हो रहा है तो मैं आराम से बैठ कर रोटी सेक दूँगी, है ना। तो चलो भाई, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। और पराठे किस चीज़ के बना रही हूँ, मैंने जो शकरकंदी है ना उसे यहाँ पे आटे में, जैसे आप घिया कस में कस के आटे में मांड लो, और उसके बाद शकरकंदी का आटा मांड के इतने सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बने बड़ी जोर के भाई मज़े आ गए। और यहाँ पर ये जो बाजरे का आटा है उसके मैं पराठे बना रही हूँ। तो इस तरह बंद करके और जो है इस मदद से धीरे से हल्का सा पलोसन लो और धीरे 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 ये बढ़िया बन जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। और ये चीज़ें किसने सिखाई, मेरी मम्मी ने। इस तरह मम्मी धीरे धीरे जो है पानी का वो लगा के, मैं तो जो आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मम्मी पानी से हाथ में भिगो के और तब धीरे 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 रोटी को गोल 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 करके मम्मी बेली कराई। और जब बनावी इतनी टॉप खाना बने कर रहे, वाह भाई वाह। आज भी अगर मैं याद करी ना तो इतना अच्छा लग रहा है कि वो स्वाद उस टाइम पे आवे हो। अब तो सारे स्वाद, मतलब बैंगन की सब्जी बना लो, रोटी बना लो, कुछ बना लो, लेकिन जो ऊपर की जो परेशानियाँ ना उनमें वो स्वाद भी बिगड़ जाते हैं, उस स्वाद को भी भूल जाते हैं। और फिर यहाँ पे तनिषा अपनी जो है सोफ़ा वगैरह सही करने लग गई, क्योंकि फिर सोफ़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये फिर सांथर बैठे हैं ना तेज आके, फिर ये देखते नहीं पीछे को, इसे सही कर दें। तो यहाँ पर तनिषा क्लीनिंग कर रही है और मैं यहाँ पर बैंगन का भरते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, टमाटर 2-3 काट लिए ज़्यादा से, और मैंने यहाँ पर नमक, धनिया पाउडर, हल्दी हो गई है, लाल मिर्च हो गई है, मैंने एक साथ ही डाल लिया, हींग हो गई है, और इसमें गरम मसाला भी डाल लीजिए, थोड़ा सा डालो। गरम मसाला भी एक लिमिट में डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जियां आपके जो है बीमारी की जड़ बनेंगी, क्योंकि आजकल ना लोग मसालेदार चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं,
जिसकी वजह से तले हुए खाने की वजह से अटैक, लो की बीमारी, हाई की बीमारी और मतलब कुछ ना कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो तली हुई खाने से नुकसान होता है, तो गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। 1 गिलास सुबह गर्म पानी लें ताकि आपकी जो लिक्विड चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, वो आपका ऑयल अंदर चला जाए और आपके फेफड़े एकदम साफ़ हो जाएँ। यहाँ पर हींग भी डाल दी है और इसमें मैंने जो है 3 सीटी लगा देंगे। और यहाँ पर पिछली बार जो मैंने अपने वहाँ में ब्लॉग में वीडियो कहानी सुनाई थी फ्रेंड्स, वो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हर किसी के घर में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है और उसके अंदर ये बात जख्म भी करती है, यानी कि एक तरह से एक बीमारी बन जाती है अगर बातें पेट के अंदर रहती हैं। इसलिए किसी न किसी से शेयर करते रहना चाहिए। उस लड़की ने भी ना, उसकी मम्मी ने भी उस अपनी बेटी से शेयर करी और बेटी भी बुलाई उसने, और बेटी बुला के और पूछी, लेकिन वो ये कि फिर उसने बड़े शांत मन से उसने बोली कि कोई बात ना है, ये चीज़ें कोई ऐसी ना है कि नहीं आएंगी। पैसे की कमी नहीं थी तो कितनी ही साड़ी वो माँ फिर ले आई और उसने फिर इतनी ही संदूक भर ली, गोदरेज भर ली। उसके भाई भी खूब उसको साड़ी लत्ता देते थे, मतलब देते थे, तो मतलब उसने उसके कमी नहीं आई किसी चीज़ की। कहने ना, एक कहानी आपने सुनी होगी, तो इसी तरह मतलब कहानी में भी यही उदाहरण है कि पैसा इंसान के पास है ना तो और पैदा हो जाएगी चीज़ें, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली जाती है ना और आदमी की नीयत फिसल जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती है। इसलिए नीयत ठिकाने पे रहनी चाहिए इंसान की। तो नीयत को संवारो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो और इंसानियत में रहो, क्योंकि कहते हैं ना, चोर हमेशा ऐसा नहीं है पकड़ा नहीं जाता, चोर हमेशा पकड़ा जाता है। इसलिए चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से जाए, वो बात भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए चोरी चकारी गलत चीज़ें हैं, नहीं करनी चाहिए। सेवा करो बड़े बूढ़ों की, ईमानदारी से जियो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अच्छे तरीके से घर में रहो। नंद से भी, भावजों से भी, बहनों से भी, हर रिश्ता एक अच्छी तरह निभाओ, क्योंकि ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा। इंसान का जीवन ना, कहते हैं मतलब हमारी जो दादियाँ और हमारी मम्मी कह रही कि ये कितने पुण्य धर्म से इंसान का जीवन मिलता है, तो उसे कभी भी अच्छे वहाँ में पॉजिटिव एनर्जी में जीना चाहिए, अच्छी आदतों में जीना चाहिए, है ना, अच्छे संस्कार होने चाहिए। यहाँ पर तनीषा ने एक सुंदर सा प्यारा सा फ्रॉक बनाया है, बहुत ही सुंदर फ्रॉक है जिसने रेडी करा है। यहाँ पर ये वाली लैस लेकर आई मैं इसके लिए 10 मीटर, तो ये भी ये मैं इससे बोल रही थी कि इसे लगा लीजिए तो इससे बढ़िया बनेगा। इधर मैंने यहाँ पर जो ये अपना झूमर तारा है, तो झूमर में इतनी सारी धूल जम गई, तो चलो भाई इसे गरम गरम पानी से, इसमें सर्फ डाल लिया है हमने निवाए पानी में। पहले मैं सिंपल पानी से धो दूंगी, फिर इसे यहाँ पे गर्म पानी से धोऊंगी, मतलब सर्फ के पानी से। सर्फ एक्सल डाल लिया, इजी डाल लिया, और इस सर्फ के पानी को मैं इस पे डाल दूंगी, क्योंकि इसमें जो धूल गंदगी और जैसे मक्खी वगैरह भी जैसे गर्मियों में लग जाती हैं तो वो सब चली जाएंगी, और मैं हाथ से भी साफ़ कर दूंगी। और अब मैं इसे ऐसे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि कांच की चीज़ें हैं तो बहुत संभाल के चलनी पड़ती है। क्योंकि ये पता है मुझे कितने का पड़ा, ये उस समय 2003 की बात है। 2003 में मैंने ये ख़रीदा 500 रुपये में। एक मैंने मेरी बहन के लिए ख़रीदा, क्योंकि हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, तो मैंने अपनी बहन के लिए भी एक ख़रीदा और एक मैंने अपने लिए ख़रीदे। और देखिए 1000 रुपये में 2 मुझे पड़े थे ये, और बहुत ही प्यारे, और आज भी चल रहा है 2023 में। और जो वो कहानी थी ना जो मैंने पिछली वीडियो में सुनाई, वे 2005 की कहानी जो मेरे मन में दबी बैठी थी, तो मैंने वो आज सुनाई है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे मन के अंदर है तो वो हमारे बीमारी पैदा करती है। ये कहानियाँ हकीकत होती हैं, और बहुत सारी कहानियाँ हकीकत हैं। बीच बीच में जैसा कोई भी मैं कहीं से भी सुनूंगी तो आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि जागरूक बनना बहुत ज़रूरी है ना। मैं इसीलिए अपने तीनों बच्चों को कोई ऐसी शिक्षा नहीं देती, कभी मैंने ऐसी शिक्षा नहीं दी। यहाँ पर विवेक ने जो हम काम कर रहे थे तो बढ़िया से चिल्ली पटेटो बनाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरी सब्जी में बहुत सारी लाई थी, तो उसने चिल्ली पटेटो बना देते हैं। तो इसी से तनिषा के पापा रोटी खा लेंगे, मतलब सब्जी, और मैं उनके लिए रोटी सेक दूंगी, और हम ही नहीं खाएंगे क्योंकि हम तो इससे ही झिक जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ब्रेड के ये धरे थे पैकेट, तो विवेक ने ये भी ये फ्राई कर दिए हैं, तो इसे भी खा लेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलो भाई, इस तरह हमारा खाना बनता है और नई नई चीज़ें आपको मिलती रहती है देखने को। तो जीवन में अच्छा करो, अच्छा सोचो। The next day.
और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। गुड मॉर्निंग सभी को, और हैप्पी मॉर्निंग के साथ एक नई वीडियो आपके सामने, रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके लिए न्यू न्यू वीडियो, जीवन में कुछ अच्छा करने की चाह, अच्छा सोचने की चाह, अच्छा उमंग का जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर अगले दिन फिर मैंने ये झूमर लगाया है। झूमर इतना सुंदर साफ हो गया, देखिए कितना चमक रहा है ना। गरम गरम पानी से तेड़े लगा के इसे अच्छी तरह वॉश कर दिया है। और जो है घर में क्लीनिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी DIY। और DIY है ये हमारा जो डिब्बे रखे हैं हमारे, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप सबको भी दिखाऊं बना के। तो कुछ भी आपके पास पुराना कपड़ा पड़ा हो, पुराना कपड़ा पड़ा हो तो उससे जो है इसमें डिब्बे के ऊपर लगा लो और जो है सुई की मदद से इन्हें फोल्ड कर लो। तो इस तरह आप जो है पिन हो आपके पास तो पिन से भी चिपका सकते हो, तो आप किसी का मदद के भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो खैर भारी था, ये मैं चला नहीं पाई, लेकिन मैंने छोटा वाला चलाया और इससे मैंने देखिए एक DIY तैयार कर दिया है। बहुत ही सुंदर डब्बा तैयार कर दिया है। फिर एक गत्ता लेके मैंने उस पर कपड़ा लगा के इस तरह एक ट्रेसी तैयार कर दी और इसमें अंदर की तरफ फोल्ड कर दी, जिससे हमारा कपड़ा दिखे नहीं और देखने में भी ये DIY सुंदर लगे। यानी ये डिब्बा कितना सुंदर है, इसमें हम अपना सिलाई का सामान, कोई डिब्बे वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बाहर नाली टूट रही थी बहुत ज़्यादा, जिसमें गंदगी और स्मेल भी आ रही थी मुझे। तो मैंने मिस्त्री लग रहे थे बाहर, जो है हमने एक कट्टा दे दिया उन्हें सीमेंट का, और एक कट्टा रोड़ी दे दी, एक कट्टा बदरपुर दे दिया, और उससे वो जो है मिस्त्री काम कर रही है। और 200 रुपये दे दिए मैंने, और 15 मिनट का ये काम हो गया। लेकिन जो है साफ़ सफाई होगी अच्छे से। फिर मैं आ गई घर में अपना काम करने के लिए। यहाँ पर मैंने फिर से जो है पराठे बनाए हैं। तो शकरकंदी मैंने उबाली थी, तो और मैंने शकरकंदी ली यहाँ पर। फिर मैंने शकरकंदी के साथ फिर से मैंने आज जैसा आटा मांडा, और आटा मांड के उसमें सारे मसाले डाल के और बढ़िया से टेस्टी से पराठे बनाए। तो देखिए जिसके मुंह में दांत ना हो ना, उसके दांतों से भी ये टूट जाएगी। इतने बढ़िया पराठे बने और किसी को पता नहीं चली कि शकरकंदी कहाँ गई। ना तो उबली हुई पता चली, ना जो है पराठे में भी पता चली। फिर मैंने बाद में बताई कि पराठे किस चीज़ के हैं। मम्मी सिंपल पराठे, मैंने कि इसमें मैंने शकरकंदी घिया कस में कस के और सारे मसाला डाल के जब पराठे बनाए कि मम्मी बहुत टेस्टी बन रहे हैं। ना तो वे मीठे लगे, क्योंकि जब आप ऐसे उबालोगे ना तो मिठास कम हो जाती है मसालों के साथ। फिर यहाँ पर मैंने जो है हरी सब्जी बनानी चाहिए, तो मैंने साग ले लिया है। तो सरसों पालक मेथी का साग है ये। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फिर साग जो है बना रही हूँ। यहाँ पर हल्के से गले की में भी खराशी हो रही है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इधर जो है विवेक ले आया है तनिषा के लिए फ़ोन का। तो यहाँ पर नया नया कवर, तनिषा कई दिनों से मांग रही थी कि मम्मी मेरा कवर टूट गया है तो नया कवर मंगा दो। तो मैंने उसके लिए कवर भी मंगा दिया है, और कवर बहुत सुंदर लग रहा था, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। हमारे पास हार्ड जो बहुत सारा रखें। इधर प्रशांत बहुत शैतान है, और जैसे ही आया है ना आते नहीं कोको उसके ऊपर देखिए कैसे एकदम जंप कर रही है ना। और इसने सिर पे कोई चीज़ रख रखी है टॉफ़ी वगैरह, और ये खाने के लिए ले रही है, वैसे खाती नहीं है। और जर्सी पहन रखी है क्योंकि ठंड का मौसम है। यहाँ पर बना रही है बढ़िया सी चाय, और चाय के साथ जो मैंने घर पे मट्ठी बनाई थी 25 दिसंबर के दिन, बड़े दिन के दिन, तो वो मट्ठी यहाँ पर यूज़ करेंगे। और मट्ठी जो है 3-4 दिन के अंदर ही ख़त्म होगी, पता भी नहीं चली कहाँ चलेगी। तो चलिए भाई, गरम गरम चाय इस टाइम सर्दियों के मौसम में चल जाती है 2-3 बार। इधर मेरा ही ब्लॉग चल रहा था तो उसे देख रहे थे कि किस तरह जो है यहाँ पर ये ब्लॉग बनाते हैं। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर फिर जो है हमने ब्रेड सैंडविच बना लिए हैं आलू के भर के, बहुत ही स्वादिष्ट लगे चाय के साथ, तो मस्त एकदम मज़ेदार आगे। फिर यहाँ पर जो है मैंने सिर धोया है, नहाई, क्योंकि जो है बालों में कुछ ना कुछ कपड़ा बांध लो ताकि बाल जो है आपके पानी को ऑब्जर्व कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे मक्खन निकालने लगे, क्योंकि मैं जो मलाई स्टोर करती हूँ तो उससे घी निकाल रहे हैं। और जो छाय है वो मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि कई दिन की मलाई थी और ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से छाय में जो है डॉगी को डाल दूँगी, वो बाहर पी लेंगे। मैंने रख रखी बाहर कढ़ाई। तो बस इसी तरह घी भी बढ़िया अपना घर का घी हो जाता है, मक्खन हो जाता है। और बच्चों के लिए जैसे चटनी बनाते हैं ना, तो चटनी बनाने के लिए चटनी बनाओ, मक्खन लो और गरम गरम रोटी सेको और अच्छे से खाओ दूध के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर
मम्मी से सीखे ये सब काम, तो मक्खन निकालने अपने घर पे भी सीख गए हैं और स्टोर भी कर देते हैं बच्चों के लिए, तो सबको आनंद आता है इस काम से। और फ्रेंड्स, मम्मी के सामने पिताजी ने बहुत पसंद थी लहसुन की चटनी, पुदीना की चटनी और घी डाल के, मक्खन डाल के और दूध के साथ, गरम गरम दूध के साथ लेकर रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड लक।